जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ दोस्तों, आप जितना मेहनत करिएगा उतना ही शानदार से आपका जीत होगा, जानदार होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार पुलिस जीके एनजीएस। यह प्रैक्टिस सेट प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है हिमालय को, अरावली को, एंडीज पर्वतमाला को या एटलस पर्वत को। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावली। यह पर्वत जो है कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमालय। इस प्रश्न का उत्तर हिमालय है। हिमालय को नवीन पर्वत माना जाता है। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? प्रश्न है भारत के किस राज्य का नाम नेफा था? ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वैसा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या मंगल? अगर आप पहले इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह अधिक गर्म और चमकीला है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापयानी उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। आप जान रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और सभी के पास कुछ न कुछ उपग्रह जरूर है। तो वैसा ग्रह इसमें वह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। तो वह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच में स्थित है? शनि एवं अरुण के बीच, पृथ्वी एवं शुक्र के बीच, बृहस्पति एवं शुक्र के बीच या तो फिर बृहस्पति एवं मंगल के बीच? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति एवं मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? प्रश्न है भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? यानी सुबह जो आप सबसे पहले तारा दिखाई देता है वह तारा कौन सा है, और शाम को जो सबसे पहले तारा दिखाई देता है वह तारा कौन सा है? तो वह तारा हो जाएगा दोस्तों शुक्र। इसलिए इसे सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा गैनीमेड। यह जो है कि बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह है डिमोस। यह ग्रह है मंगल का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी जानते होंगे कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रश्न, सी ऑफ ट्रिग्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, मंगल पर या तो चंद्रमा पर?
तो इस प्रश्न का अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर। प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1921 को। यह महाविभाजन वर्ष वह वर्ष है कि इस वर्ष जो है कि भारत में जनगणना के समय जाति में महाविभाजक वर्ष हुआ था। प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी का उल्टा चक्कर लगाने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र जो है पृथ्वी का उल्टा चक्र लगाता है। प्रश्न है, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में 1000 पुरुष पर महिला कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों कहलाता है डेमोग्राफी। पोमोलॉजी जानते हैं आप, फलों का अध्ययन है। डेंट्रोलॉजी जानते हैं आप, झाड़ियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। आप सभी यह मत सोचिएगा कि कार्बन C14 है, क्योंकि यह कार्बन C14 जो है दोस्तों, यह पृथ्वी के अंदर खोदाई के समय जो पदार्थ मिलते हैं उस वस्तु का कितने वर्ष हो चुका है, यानी वह कितना पुराना है, उसे ज्ञात करने के लिए कार्बन C14 यानी C14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लोसी का युद्ध कब हुआ था? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। यह प्रश्न तो सभी जानते होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो यह उपग्रह आर्यभट्ट जो है कि 19 अप्रैल 1975 को रूस से छोड़ा गया था। प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1192 में हुआ था और यह पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पहला और यह दूसरा है। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत हौला प्रश्न है। नहीं दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट है आपका, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको जाना पहचाना प्रश्न ही आएंगे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, भारी से भी भारी सवाल आएगा दोस्तों। तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1939 से 1945 तक। प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 1931 ईस्वी को, 1931 में हुआ था। प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। प्रश्न है तस्कन समझौता कब हुआ था? प्रश्न है तस्कन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों तस्कन समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था, 1966 में। प्रश्न है चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? 1905 में, 1921 में, 1911 में या 1924 में? तो चीनी क्रांति हुआ था दोस्तों 1911 में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूरी गागरिन, यह पहला व्यक्ति था अंतरिक्ष में जाने वाला। तेजस क्या है? प्रश्न है तेजस क्या है? अभी एक ट्रेन चला है लखनऊ से दिल्ली, वह नहीं, तेजस एक लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? एक लड़ाकू विमान है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों प्रश्न है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर प्रथम मानव भेजा था। तो अगला प्रश्न दोस्तों है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक दोस्तों कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेनिस डिटो। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1920 में, 1924 में या 1922 में? असहयोग आंदोलन हुआ था 1922 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुनीता विलियम्स।